हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न बाय वॉच चैनल। आज हम सीखेंगे क्लास 1 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 फन विद नंबर्स। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये बुक ओपन है और यहाँ पर सिमरन कुछ ऑरेंजेस पुट कर रही है बॉक्सेस में। सिमरन वॉज पुटिंग ऑरेंजेस इन बॉक्सेस। Each box can hold 10 oranges. How many boxes would she need? तो यहाँ पर सिमरन जो है पैक कर रही है ऑरेंजेस। एक बॉक्स में 10 ऑरेंजेस आ पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम काउंटिंग को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं वो हमें इस चैप्टर में देखना है, क्योंकि अभी तक तो हमने 20 तक काउंटिंग सीखी है, लेकिन 20 के आगे भी काउंटिंग है। अब यहाँ पर देखिए, दो बॉक्सेस है, एक बॉक्स में 10 है और इस बॉक्स में भी 10 है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये बॉक्स में है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इस बॉक्स में 10 है और इस बॉक्स में भी 10 है। मतलब 10 प्लस 10 कितने हो गए? 20। और ये एक हो गया 21, क्योंकि ये एक ऑरेंज को भी हमें टोटल करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो ऑरेंजेस है, कितने हैं ऑरेंजेस यहाँ पर? 10 प्लस 10 प्लस 1 मतलब 21। ये देखिए, इस तरीके से लिखा जाता है 21, और इस तरीके से 21 वर्ड्स में लिखा जाता है, TWENTYONE। तो अब हम यहाँ पर ये 21 कैसे आया, क्योंकि हमने काउंटिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये रहा एक बॉक्स 21। तो ये जितने कलर्ड हैं उतने ऑरेंजेस है बॉक्स में। तो हमारी जो काउंटिंग आई वो आई 21। तो 21 को कैसे लिखा जाता है? 2 और 1, 21। और इसको वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है? 21। आप देख सकते हैं TWENTY 20 और ONE 1। तो यहाँ पर हमारे पूरे टोटल 21 ऑरेंजेस हैं। अब इसी तरीके से हम नीचे का काउंटिंग करेंगे। अब यहाँ पर भी दो बॉक्सेस पूरे फुल हैं और बाद में दो और ऑरेंजेस है। सेम इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दिया हुआ है ताकि हम इजीली लिखकर काउंटिंग कर सके और फिर यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सके। तो 22 कैसे आएगा? इन बॉक्सेस में आपको इस तरीके से लिखकर काउंटिंग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये दो बॉक्सेस पूरे फुल हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 और फिर 16 17 18 19 20 21 एंड 22। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 22 ऑरेंजेस है, जिसको हम न्यूमेरिकली ऐसे लिखेंगे और वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे TWENTY TWO 22। तो इस तरीके से आप भी काउंटिंग करिए और कैलकुलेट करिए। यहाँ पर देखिए कितने ऑरेंजेस हैं। यहाँ पर दो बॉक्सेस फुल है, बाद में 3 और ऑरेंजेस है, जो बन रहा है 23। तो इसको न्यूमेरिकली हम कैसे लिखेंगे, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 के बाद यहाँ पर 21 22 फिर 23। तो 22 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद 3 आता है, तो राइट साइड में 3 लिख दिया, लेफ्ट में 2 एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ पर न्यूमेरिकली 23 ऐसे लिखा जाए। इसी तरीके से अब हम 24 बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए दो बॉक्सेस पूरे फुल है, तो दो बॉक्सेस पूरे फुल कलर्ड है, बाद में 4 ऑरेंजेस है, तो सिर्फ 4 बॉक्सेस कलर्ड है। यहाँ पर भी आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 के बाद 22 22 के बाद 23। अब 3 के बाद क्या आएगा? 4 और 2 विल बी एज इट इज 24। तो ये जो है 24 इस तरीके से आएगा और इसको वर्ड्स में हम इस तरीके से लिखेंगे 24 TWENTY FOUR। तो 24 जो है
वो ऑब्वियसली 20 के बाद हम जब स्टार्ट करेंगे हमारी काउंटिंग तो 21, 22, 23 और 24, तो इस तरीके से एक एक ऑरेंजेस वो बॉक्स में रखती जा रही हैं और काउंटिंग भी उसी के हिसाब से बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर देखिए 2 बॉक्सेस फुल है, फिर 5 और ऑरेंजेस रखे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कलर्ड है, 2 बॉक्सेस पूरे फुल्ली कलर्ड है, आधे में बाकी जो अगला बॉक्स है उसमें सिर्फ 5 ऑरेंजेस रखे हुए हैं। तो यहाँ क्या बन रहा है मिलकर 25। तो इसको आइए हम यहाँ पर फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 के बाद 16 17 18 19 20, फिर ये 21 22 23 24 और ये 25। तो यहाँ पर 25 ऑरेंजेस है जिसको न्यूमेरिकली लिखेंगे 25 इस तरीके से, और वर्ड्स में लिखेंगे TWENTY 20 FIVE 5। तो अब हम 21 से लेके हम 25 तक पहुंच चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 26 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे और न्यूमेरिकली कैसे लिखेंगे, आप देखिए यहाँ पे 2 बॉक्सेस फुल है 10 ऑरेंजेस के, और उसके बाद 6 ऑरेंजेस है। तो यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में सिर्फ 6 बॉक्सेस फिल्ड है। तो हम काउंटिंग करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26। तो हम न्यूमेरिकली लिखेंगे 26 इस तरीके से, जिसका वर्ड्स में होगा TWNTY 20 और SIX 6। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 2 बॉक्सेस ऑरेंजेस के फुल है, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऑरेंजेस रखे, मतलब 20 + 7 जो बनेगा आपका 27, और वर्ड्स में लिखा जाएगा 27। तो इसको भी यहाँ आप उसी तरीके से फिल करिए जैसे मैंने ऊपर यहाँ पर फिल किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और फिर यहाँ पर आएगा 21 22 23 24 25 26 और 27। तो यहाँ पर पूरे 27 ऑरेंजेस है। अब नीचे आते हैं हम। 27 के बाद आता है 28। यहाँ पर देखिए 2 बॉक्सेस पूरे फुल हैं, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑरेंजेस और है, मतलब 20 + 8 जो बनेगा आपका 28। वर्ड्स में लिखेंगे TWENTY 20 EIGHT 8। इसको भी यहाँ पर आपको वैसे ही फिल करना है जैसे मैंने पहले फिल किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये इसलिए दिया हुआ है ताकि आप इजीली काउंट कर पाओ ऑरेंजेस को। 21 22 23 24 25 26 27 28। तो यहाँ पर हमारे 28 ऑरेंजेस हैं, और हम इसको यहाँ पर न्यूमेरिकली ऐसे लिखेंगे 28। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में हमें फिल करना है। 2 बॉक्सेस पूरे फुल हैं ऑरेंजेस के, और उसके बाद यहाँ पर 9 ऑरेंजेस है, मतलब 20 + 9 29 इज द आंसर। न्यूमेरिकली हम कैसे लिखेंगे, काउंटिंग करके हम लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो इस तरीके से यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आएगा 29। 29 को वर्ड्स में लिखेंगे हम TWNTY 20 NINE 9। तो इस तरीके से 29 लिखा जाएगा।
और यहाँ पर देखिए लास्ट हमारा आ रहा है 3 बॉक्सेस हमारे, तीसरा बॉक्स पूरा फुल कर दिया है, तीनों में पूरे ऑरेंजेस है, मतलब तीनों बॉक्स में इसमें भी 10, इसमें भी 10, और अब हमने धीरे धीरे एक एक ऑरेंज रखते रखते तीसरा बॉक्स भी पूरा भर लिया है। तो हमारा जो आंसर 29 के बाद आएगा, 29 + 1 वो आएगा 30, 30, जिसको वर्ड्स में लिखा जाएगा THIRTY, जो यहाँ लिखा हुआ है। इसको यहाँ पर जब हम काउंट करेंगे तो ऐसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। इस तरीके से हमने यहाँ पे 30 ऑरेंजेस तीनों बॉक्स में 10 के 3 बॉक्स कंप्लीट कर दिए हैं। तो हम यहाँ पर जो पैक कर रही थी वो, हाँ, यहाँ पर सिमरन ने पूरे 3 बॉक्सेस में ऑरेंजेस पैक कर लिए। तो आइए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें 21 से लेके 30 की जो ये लाइन है, कार्ड्स बने हुए हैं, इसमें हमें फुलफिल करना है, राइट। तो आप देखिए, आप इसमें प्रैक्टिस करिए। 21 के बाद आएगा 22, 22 के बाद 23, फिर उसके बाद 24, 25 लिखा हुआ है, फिर 26, 27, 28, 29, 30। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में 23 लिखा हुआ है, लेकिन उसके पहले के और बाद के नहीं लिखे हैं। तो 23 के पहले आएगा 22, और 22 के पहले 21, 23 के बाद आएगा 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 लिखा है। अब इस लाइन में 22 है, तो इसके पहले 21 हम लिख लेंगे, 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27 लिखा हुआ है, 28, 29 एंड 30। तो इस तरीके से हमने यहाँ 21 to 30 लिखने की प्रैक्टिस कर ली। आप भी अपने बुक में लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, 2 लोग पैकिंग कर रहे हैं। एक जो यहाँ पर बंदा है वो पैक कर रहा है फ्लावर्स, और दूसरी जो यहाँ पर लेडी है ये पैक कर रही है नीम के दातून। ये देखिए 10 दातून उसने एक ही पैकेट में रैप कर लिए हैं, एक ही धागे से, और यहाँ फ्लावर्स में माला बना ली है, जिसमें एक एक माला में 10 फ्लावर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमें नीचे काउंटिंग करनी है। 30 के बाद से हम स्टार्ट करेंगे, तो 31 से शुरू होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 माला है 10 फ्लावर्स की, तो ये 30 हो गए, 10 + 10 + 10 30, और फिर ये 1 है तो 31। 31 को हम कैसे लिखेंगे, 31 31, और वर्ड्स में हम लिखेंगे THIRTY 30 और 1। अब यहाँ पर देखिए एक फ्लावर और बढ़ गया, 32, 3 फ्लावर्स, 3 जो माला है उसमें 30 फ्लावर्स हो गए, 10 + 10 + 10, क्योंकि इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, तो 30 हो गए। फिर और 2 है तो 31 और 32। 32 को हम लिखेंगे 32 32, और वर्ड्स में हम लिखेंगे THIRTY TWO 32। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में एक फूल और बढ़ गया, तो 32 के बाद क्या आएगा, 33। 33 को हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे, 3 3, 33। इसको वर्ड्स में लिखा जाएगा THIRTY THREE, क्योंकि जो तीसरी माला, 3 माला यहाँ कंप्लीट है, चौथी माला हम धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम एक एक फूल उसमें ऐड कर रहे हैं। पहले एक फूल ऐड किया तो 31 बन गया, ठीक है, क्योंकि 3 माला ऑलरेडी रेडी, हम 4th माला बना रहे हैं। हाँ, तो 31, 32, 33। अब एक और फूल डालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 34। आइए यहाँ पर देखिए 4 फूल और है, तो यहाँ पर बना 34, जिसको हम न्यूमेरिकली लिखेंगे 34 34, और वर्ड्स में लिखेंगे THIRTY FOUR। अब इसी तरीके से नेक्स्ट में देखिए एक फूल और बढ़ गया, तो ये बना 35, क्योंकि 34 के बाद क्या आएगा, 35। तो 35 को हम इस तरीके से लिखेंगे न्यूमेरिकली 35, और THRTY 30 FIVE 35। तो यहाँ पर 3 माला रेडी है, तो 30 तो है ही, बाकी के जितने फूल है वो हमें काउंट कर लेने, इजीली आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए, अब ब्लू फूलों से माला बनाई गई है, तो यहाँ पर ब्लू फूल से जो माला है, 3 माला तो रेडी है, एक माला में 10 फूल है, तो 10 + 10 + 10 30, और यहाँ पर और 6 फूल है, तो 30 + 6 आएगा 36।
तो 35 के बाद अभी तक हमने 31, 32, 33, 34, 35 देखा। अब हमारा जो नंबर बना वो बना 36, जिसको हम वर्ड्स में लिखेंगे THIRTY 30, SIX 6। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में एक और फूल बढ़ गया, यहाँ पर 6 फूल थे, यहाँ 7 फूल हो गए। ये 3 के तो 30 है ही, प्लस 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। तो यहाँ पर बना हमारा नंबर 36 के बाद बना 37, THIRTY 30, SEVEN 7। तो इसी तरीके से हमारी काउंटिंग जो है वो 31 से स्टार्ट हुई, 32, 33, 34, 35, 36, 37। अब नेक्स्ट में ये रहा 38, ये रहा 39 और ये रहा 40। अब 38 को न्यूमेरिकली कैसे लिखेंगे? 30 का हम 3 कर देंगे और 8 का ऐसे 8, क्योंकि यहाँ पर 3 माला पूरी हैं तो 30 प्लस 8 फूल हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा, तो 30 प्लस 8 38। न्यूमेरिकली लिखेंगे हम, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? THIRTY 30, EIGHT 8। नेक्स्ट बना 39, क्योंकि 3 माला कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर और 9 फूल हैं, तो 30 प्लस 9 फ्लावर्स जब हम करेंगे तो 39 हमारा आंसर आएगा, जो हम इस तरीके से लिखेंगे 3939, THIRTY 30, NINE 9। अब यहाँ पर हमारी चारों माला कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि पूरे 10 फूल हमने चौथी माला में भी लगा दिए हैं। तो यहाँ बना हमारा 40, 39 के बाद आएगा 40, जिसको हम लिखेंगे FORTY। तो अभी तक हमने 21 to 30 सीखा, अब हमने 31 से 40 सीखा। अब हम सीखेंगे 41 से 50। तो यहाँ पर जो लेडी नीम के दातून पैक कर रही है वो ऑलरेडी 4 गुच्छे पैकिंग दातून के बना चुकी है। ये देखिए यहाँ पर ये जो पहला है इसमें भी 10 है दातून, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। तो 4 जो उसने गुच्छे बना लिए हैं, 4 पूरे 10-10 के, तो ये 40 दातून, 40 दातून उसके पास है। अब वो अगला बना रही है, तो अगले में देखिए ये पहला दातून है, तो 40 प्लस 1 क्या आएगा? 41। 40 प्लस 1 क्या आएगा? 41। और 41 को हम किस तरीके से लिखेंगे? 41। ये तो न्यूमेरिकली लिख दिया। अब वर्ड्स में लिखेंगे FORTY 40 और ONE 41। अब नेक्स्ट में देखिए 4 लॉक्स तो पूरे 4 उसके पूरे रेडी हैं, उसके बाद 2 और दातून, तो 4 पैकेट उसके रेडी हैं, उसके बाद 2 दातून और है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 40, 41 और 42, क्योंकि यहाँ पे हम न्यूमेरिकली कैसे लिखेंगे 42 को? 42, FORTY TWO, इस तरीके से वर्ड्स में लिखा जाए। अब आप देखिए नेक्स्ट में उसने और एक दातून ले लिया, तो 3 दातून के पीसेस यहाँ एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। 40 के बाद 3 और, तो 41, 42, 43। तो नेक्स्ट हमारा आया 43, जिसको हम इस तरीके से लिखेंगे 43 न्यूमेरिकली, और हम वर्ड्स में लिखेंगे FORTY THREE 43। अब नेक्स्ट में आप यहाँ पे काउंट करिए, ये देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40, 41, 42, 43, 44। तो यहाँ पर कितने दातून हैं नीम के? 44। 4 और 4 जब हम लिखेंगे तो बनेगा 44, FORTY 40, FOUR 4। तो ये 44 हमारा हो गया। तो अभी तक हमने काउंटिंग में क्या सीखा? 41, 42, 43 और 44, क्योंकि एक एक दातून हम ऐड करते जा रहे हैं तो एक एक नंबर भी ऐड हो रहा है। तो 44 के बाद देखिए यहाँ पर 45 बना, यहाँ पर ऑलरेडी 4 रेडी है और उसके बाद एक्स्ट्रा में 5 दातून है, 1 2 3 4 5। तो 40 प्लस 5 45 बना हमारा यहाँ पे, जिसको हम लिखेंगे इस तरीके से 4 5 45, और वर्ड्स में हम लिखेंगे FORTY FIVE। अब 45 के आगे बढ़ते हैं हम। 45 के बाद आता है 46। यहाँ पर देखिए 40 प्लस 41, 42, 43, 44, 45, 46। तो 45 के बाद जो काउंटिंग आएगी वो 46 आएगी, जो हम लिखेंगे 4 और 6 46, और जिसको हम वर्ड्स में लिखेंगे FORTY SIX 6। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए 10 के 4 सेट है और उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 सेट 40 प्लस 7 47।
तो यहाँ पर कितने दातून हैं? 47, जो हम वर्ड्स में लिखेंगे FORTYSEVEN 47। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 10-10 के 4 सेट है 40। उसके बाद यहाँ पर हम काउंटिंग शुरू करेंगे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, क्योंकि 8 दातून है और बाद में, तो 40 + 8 48, 48 हम लिखेंगे और वर्ड्स में लिखेंगे FORTYEIGHT। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दातून है, तो 40 के सेट, तो 10-10 के सेट है 40 + 9 49। वर्ड्स में लिखेंगे FORTYNINE 49। अब 49 के बाद क्या आएगा? 5 हमारे सेट रेडी हो गए। यहाँ पे 10-10 के 5 सेट रेडी हो गए। ये देखिए 10, इसमें भी 10, इस सेट में भी 10 और इस सेट में भी 10, अब इसमें भी 10 हो गए। तो 5 सेट वो लेडी ने रेडी कर लिए 10-10 के। तो 10 + 10 + 10 + 10 50, 50 जो वर्ड्स में लिखा जाएगा FIFTY 50। तो हमने यहाँ पर इस एक्टिविटी में 41 से काउंटिंग शुरू की थी। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। हम 50 तक पहुँच गए। तो यहाँ पर हमने 21 से स्टार्ट किया था, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 50 तक की काउंटिंग मैंने कवर कर ली। अब आइए कुछ एक्टिविटी करते हैं नीचे। Pick up any number card from 1 to 50. Can you place the number card with the help of the clip on Ginladi at the right place? अब आपको यहाँ पर क्या करना है? कोई भी नंबर कार्ड पिक करना है 1 से 50 से लेकर। अब आपको वो नंबर कार्ड क्लिप के जरिए एक गिनलड़ी बनानी है जो 1 से लेकर 50 तक, जिसमें पीसेस लगे हुए हैं। अब उस गिनलड़ी में आपको वो नंबर कार्ड वहाँ टांग देना है और वो नंबर वहाँ पर लिखना है जो उतने पीसेस के बाद वहाँ पर वो क्लिप से हमने ऐड किया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो नंबर है, ये जो कार्ड है, ये यहाँ हैंग है और ये इस कार्ड के पहले कितने हैं हमारे पास? यहाँ पे 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 नंबर, 4 लिखा हुआ है। अब ये वाला जो कार्ड है, ये कितने गिनलड़ी में कितने गिन्स के बाद है वो हमें कैलकुलेट कर। तो यहाँ पर देखिए 1, कितने बीट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस कार्ड में जो नंबर आएगा वो आएगा 15, क्योंकि ये 15 बीट्स के बाद इस गिनलड़ी में है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ तक 15 है तो हम 15 के आगे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो यहाँ पर इस कार्ड में जो नंबर आएगा 26। अब 26 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो ये जो कार्ड है इसमें आएगा नंबर 36। अब 36 के बाद नेक्स्ट कार्ड तक चलते हैं। 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46। तो नेक्स्ट कार्ड पे जो नंबर आएगा वो आएगा 46। तो ये एक्टिविटी बहुत ही प्यारी है। आपको बस बीट्स काउंट करने हैं गिनलड़ी में, और वो बीट्स के पास जहां पर भी क्लिप से वो कार्ड लगा हुआ है उतने बीट्स कैलकुलेट करके वो नंबर वहां पे लिख देना। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट में एक एक्टिविटी करते हैं, काउंट एंड राइट द नंबर्स। अब यहाँ पर आपको काउंट करना है और नंबर्स लिखना है। तो 2 माला यहाँ पे, तो पीले फूल की जो येलो फ्लावर्स की 2 माला तो रेडी है, 10। इस माला में भी आएगा 10, इसमें भी 10, और 2 ब्लू फ्लावर्स की है तो ये भी 10 और ये भी 10। तो 40 फ्लावर्स तो है। अब जो खुले फ्लावर है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वो है 1 2 3 4 5। तो हमारा जो आंसर है वो 40 फ्लावर, फिर 41 42 43 44 45। तो यहाँ पर जो काउंटिंग आ रही है वो आ रही है 45। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, नीम के दातून के 4 सेट तो रेडी है। इसमें भी 10 हो गया, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। तो ये हमारा हो गया 40। 40 के बाद हम काउंट करते हैं 41 42 43 44 45 46 47। तो मेरे पास यहाँ पर टोटल जो नीम के दातून है वो है 47। अब नीचे देखिए, एक पेंसिल कप में 10 पेंसिल्स का है। तो यहाँ पर ये 10 पेंसिल हो गई, ये 10 और ये 10, मतलब 30 पेंसिल्स मेरे पास है, प्लस ये ओपन में 2 है तो 31 एंड 32। तो यहाँ मैं लिखूंगी 32 पेंसिल्स।
तो इस तरीके से मैं इजीली काउंट कर पा रही हूँ, क्योंकि 10-10 का एक सेट मेरे पास रेडी है, तो वहां पे मुझे 10 + 10 + 10 कर लेना है। फिर जो ओपन पेंसिल है वो मुझे काउंट इजीली कर लेनी है, इतने नंबर्स के बाद इजीली काउंट कर लेना। अब नीचे देखिए, fill up the 10 frames to show the number, one has already been done for you। अब यहाँ पर हमारे लिए एक एक्टिविटी उन्होंने कर दी है कि 29 है, तो कितने बॉक्सेस यहाँ पे कलर्ड होंगे, 10 और 10 के 2 बॉक्सेस पूरे कलर्ड कर दिए, 20 बन गया। उसके बाद 9 बॉक्सेस कलर्ड कर दिए, ये देखिए। अब आप नेक्स्ट एक्टिविटी में आप करिए। अब आपको यहाँ पे कलर करने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर 41 है, तो पहले मुझे 40 बॉक्सेस रेडी कर लेने हैं, मतलब कलर कर लेने हैं। एक सेट जो है उसमें 10 है, तो मैं पहले ऐसे 4 सेट पूरे पूरे कलर कर लेती हूँ इस तरीके से, ठीक है। आप भी करिए घर पे। ये मैंने ग्रीन कलर से कलर कर दिए। इसमें भी 10 है, तो 10 + 10 20। अब हमने 20 बॉक्सेस कलर कर लिए। अब हम नेक्स्ट में भी और 10 कलर कर लेंगे, क्योंकि 20 + 10 हम पहुंचेंगे 30 तक। फिर हम और 10 कलर कर लेंगे, क्योंकि 30 + 10 फिर हम पहुंचेंगे 40 तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपने बुक में कलरिंग करिए। अब देखिए, अब हमने 40 बॉक्सेस तो कलर कर लिए। अब 40 के बाद हम ये जो 5th है, इसमें हमें 41, मतलब सिर्फ 1 हमें कलर करना है। ये जो लास्ट, यहाँ पर हम सिर्फ एक बॉक्स कलर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कितने 41 फ्रेम्स कलर करने हैं। तो हमने यहाँ पे पहले 10-10 फ्रेम्स कलर कर लिए, तो हमारा 40 आ गया, क्योंकि हमने 10 + 10 + 10 + 10 40। उसके बाद ये जो अगली फ्रेम है, इसमें हम सिर्फ एक कलर करेंगे, क्योंकि हमें 41 तक ही इसमें कलर करना है। अब नेक्स्ट देखिए 30, तो 30 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ 3, जो यहाँ पर पूरा पूरा ये बॉक्स है, ये पूरा पूरा 3 बॉक्स हम कलर कर देंगे। 10 + 10 + 10 हमारा आंसर आ जाएगा 30। तो यहाँ पर आप कलर कर लीजिए इस तरीके से, ये पूरे बॉक्स को कलर कर लीजिए, तो यहाँ पर आपके 10 नंबर हो गए। फिर आप इसमें और पूरे बॉक्स को कलर कर लीजिए, इसमें भी 10 हो गए। अब नेक्स्ट वाला भी आप पूरा कर लीजिए, तो आपका 10 + 10 30 फ्रेम्स सक्सेसफुली आपने यहाँ पे कलरिंग कर ली। तो आप इसको करिएगा खुद से, और कलर करिएगा और काउंट करके कलरिंग करिएगा, ताकि आप गलत ना सॉल्व करें। मैंने यहाँ पे इजीली कर दिया है कलरिंग, क्योंकि मुझे पता है कि एक बॉक्स में 10 है, तो मैं उस पूरे बॉक्स के फ्रेम्स को कलर कर दूंगी, तो वो मेरे पूरे 10 हो गए। फिर अगले बॉक्स में भी 10, फिर अगले बॉक्स में भी 10, और फिर उसके बाद जो नंबर है, जैसे 41 था, तो मैंने उसके अगले बॉक्स में सिर्फ 1 फ्रेम को कलर किया। 29 था, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 9 फ्रेम्स कलर्ड है। 30 था, तो इसमें 3 पूरे बॉक्स के फ्रेम्स कलर्ड है, तो जाके हमारा 30 बना। तो आइए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, फिल अप द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पर देखिए आप, नंबर्स मिसिंग वाले हमें फिल करना है। अब ये यहां से स्टार्ट हो रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से, और फिर बढ़ते बढ़ते ये जा रहा है। तो हम यहाँ पर 34 है, तो 34 के पहले क्या आएगा, 33, 33 के पहले 32। इस तरीके से हम 34 के बाद यहाँ आएगा 35, फिर 36, फिर 37, फिर 38, 39 यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आएगा 40, फिर आएगा 41, फिर आएगा 42, 42 लिखा हुआ है, फिर आएगा 43, फिर आएगा 44, उसके बाद 45, और 45 के बाद 46 लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर जो नंबर्स मिसिंग थे वो हमने यहाँ पर फिलअप कर दिए। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। Farah said that she had packed more than 50 amazing things in her matchbox. Her friends wondered what these things could be. They had a big surprise when she opened her box. Can you collect some items and see how many a matchbox can hold? यहाँ पर आपको एक माचिस की डिब्बी लेनी है, मैच बॉक्स, और उसके अंदर
50 अमेजिंग चीज़ें डालनी है। अब ये आपको सोचना है कि आप छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करिए, और वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, छोटे छोटे पेबल्स हो सकते हैं, बिंदी हो सकती है, कोई भी वो चीज़ हो सकती है। तो आप यहाँ पर लीजिए और वो एक्टिविटी करिए, फिर आप अपने फ्रेंड्स को वो एक्टिविटी दिखाइए, तो आपके फ्रेंड्स सच में शॉक हो जाएंगे कि आपने कैसे किया। तो अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी। तो यहाँ पर देखिए अंकिता जो है वो मिरर्स से अपने घर के ऊपर एक डिज़ाइन बना रही है। हम देख सकते हैं अंकिता इज पेस्टिंग मिरर्स ऑन हर हाउस, हेल्प हर टू फाइंड आउट हाउ मेनी मिरर्स शी हैज़ यूज्ड इन द डिज़ाइन। तो आप देख सकते हैं ये जो लड़की है इसका नाम अंकिता है, ये अपने घर के ऊपर डिज़ाइंस बना रही है, ट्री शेप में अपने मिरर्स पेस्ट कर रही है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी उसने काफ़ी सारे डिज़ाइंस बना लिए हैं और वो अपनी अगली डिज़ाइन बना रही हैं। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि अभी तक उसने कितने मिरर्स यहाँ पर ऑलरेडी अपने डिज़ाइन बनाने में यूज़ कर लिए हैं। तो आइए अब हम काउंटिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक डिज़ाइन में 10 मिरर्स लग रहे हैं, मतलब ये दूसरी डिज़ाइन में भी 10 लगेंगे, तीसरी में भी 10, चौथी में, पांचवी में, छठवीं में। ऑलरेडी 10 के 6 सेट्स यहाँ पे 6 टाइम्स 10 हमारा आ चुका है। तो ये जो टोटल है हमारा, ये सारे डिज़ाइन 6 डिज़ाइन मिलकर ये हमारा बन रहा है 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10। तो ये हमारा बन रहा है 6 टाइम्स 10, 6 टाइम्स 10, तो जो हमारा आ रहा है 60। तो ऑलरेडी 60 मिरर्स यहाँ पर पेस्टेड है। अब वो नेक्स्ट डिज़ाइन जो है उसमें हम 61 से स्टार्ट करेंगे। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, मतलब टोटल जो मिरर्स उसने पेस्ट कर चुकी है वो अपने डिज़ाइन में वॉल में, वो 68 मिरर्स है। तो हम इसका आंसर यहाँ पर 68 लिख देंगे। हमने बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि पहले हमने 10 के सेट्स कैलकुलेट कर लिए, सम कर लिया, हमारा 60 आ गया। उसके बाद इसमें हमने 60 के आगे से काउंटिंग शुरू की, 61 से लेकर 68 तक हम पहुँचे और हमारा जो आंसर आया फाइनली 68 आंसर आया। तो अंकिता ने अभी तक जो हाउस है उसमें 68 मिरर सक्सेसफुली पेस्ट कर चुकी है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, काउंटिंग के जरिए सीखते हैं 51 से 60। तो आप देखिए यहाँ नीम दातून के सेट्स हैं, 5 सेट रेडी है। एक सेट में 10-10 नीम दातून है, 10-10 नीम दातून है एक सेट में। तो एक सेट मतलब 10, तो 10 + 10 + 10 + 10 + 10 50। तो 50 नीम दातून से +1, ये एक जो है ये सिंगल नीम दातून 51। तो हम इस तरीके से लिखेंगे 51 यहाँ पर नीम दातून है, जिसको हम वर्ड्स में लिखेंगे FIFTY 50 ONE 1। इसी तरीके से यहाँ पर 50 दातून्स के बाद 2 एक्स्ट्रा है, तो 50 + 2 हम करेंगे 52 नीम दातून्स यहाँ पर है, 5 2 52 FIFTY 50 TWO 2। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 5 सेट रेडी है नीम दातून के, उसके बाद 3 नीम दातून एक्स्ट्रा, तो 50 + 3 53, जिसको हम न्यूमेरिकली लिखेंगे 5353 FIFTY 50 THREE वर्ड्स में इस तरीके से लिखा जाएगा। 52 को लिखा गया था FIFTY 50 TWO 2, 53 को इस तरीके से लिखा। तो इसी तरीके से आप नीचे पूरे फिल आउट करिए। यहाँ पर देखिए 5 सेट रेडी है, 50, 51, 52, 53, 54। उसके बाद 4 दातून है खुले हुए, तो 54 यहाँ पर हमारा काउंटिंग आ रहा है नीम दातून्स का, जो हम वर्ड्स में लिखेंगे तो FIFTY 50 FOUR 4, और नंबर्स में लिखेंगे तो 5 4 54। अब आइए नेक्स्ट देखिए, इसमें 5 सेट रेडी हैं, उसके बाद 5 और नीम दातून मुझे दिख रहे हैं। तो 50 + 5 55 हमारा आंसर बनेगा, जिसको वर्ड्स में हम लिखेंगे FIFTY 50 FIVE 55। अब आप देखिए यहाँ पर 5 सेट है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, मतलब 50 + 6 हम कर देंगे 5 6 56। FIFTY SIX वर्ड्स में हम लिखेंगे 56 को, और न्यूमेरिकली 5 6। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये 10-10 के 5 सेट रेडी हैं, तो 50 + 7 50
7, FIFTY 50, SCVEN 7। जब हम वर्ड्स में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे और न्यूमेरिकली लिखेंगे तो 5757 लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 5 के सेट रेडी है और फिर जो खुले हुए दातून है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 50 + 8 58, FIFTY EIGHT वर्ड्स में हम लिखेंगे इस तरीके से 58 और नंबर्स में इस तरीके से लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए ये 10 के 5 सेट्स है और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 50 + 9 59, 59 को न्यूमेरिकली 59 लिखेंगे और FIFTY वर्ड्स में 50 और NINE 9। तो 59 वर्ड्स में इस तरीके से लिखा जाएगा। अब 59 के बाद क्या आता है 60। यहाँ पर देखिए पूरे 6 सेट्स जो 10 दातून का एक सेट है, पूरे 6 सेट रेडी हो गए। मतलब 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 60 दातून है। SIXTY 60 वर्ड्स में हम लिखेंगे और न्यूमेरिकली लिखेंगे 6060। तो यहाँ पर हमने जो काउंटिंग सीखी है वो है 51 से लेकर 60 तक। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तो 51 से लेकर 60 तक इजीली हमने काउंटिंग नीम दातून काउंट करके सीख ली। अब हम सीखेंगे 61 से लेकर 80 तक हम सीखेंगे यहाँ पर। तो आइए हम ये फास्ट वे में कर लेते हैं क्योंकि अब हमें समझ आ गया है कि 60 के बाद अब स्टार्ट होगा तो सीधा 61, 62, 63। तो हम इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 नीम दातून के 10 दातून का एक एक सेट 6, मतलब ये हो गया 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 60। उसके बाद एक दातून है 61। तो इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे SIXTY 60 ONE 1। अब इसी तरीके से हम आगे एक एक दातून ऐड करते जाएंगे और जो हमारा 7th सेट है वो हमारा रेडी हो जाएगा जो बनेगा 70। तो अब देखिए यहाँ पर एक दातून से बना 61, 6 सेट के बाद 7वां सेट हम यहाँ पे बना रहे हैं। उसके बाद दूसरा दातून हम यहाँ पे 2 दातून एक्स्ट्रा है 60 के बाद, तो 60 + 2 62 वर्ड्स में हम लिखेंगे SIXTY TWO2। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 3 दातून है तो 60, ये पूरा जो हमारा है ये पूरे को हमें 60 काउंट करना है। अब उसके बाद जो ये ओपन में दातून से वो हमें 1 2 3 ऐसे काउंट करने हैं और फिर हम यहाँ पर 60 + 3 जब हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 63। वर्ड्स में हम लिखेंगे SIXTY THREE 63। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 दातून है, ठीक है, और ये हमारा 60 है। तो 60 + 4 64 SIXTY FOUR वर्ड्स में जब हम लिखेंगे 64। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 6 सेट है और उसके बाद 1 2 3 4 5 दातून है। तो 60 + 5 हमारा जो बना वो बना 65। तो इस तरीके से हम एक एक दातून ऐड करते जा रहे हैं तो हमारा 61, 62, 63, 64, 65। अब 65 के बाद क्या बनेगा 66। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 सेट है 60, फिर 61, 62, 63, 64, 65, 66। तो हमारा यहाँ पे 66 दातून है जो हम इस तरीके से लिखेंगे 66 और वर्ड्स में हम लिखेंगे SIXTY SIX 66। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगेन हम ये 60 काउंट कर लेते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। तो 60 + 7 हमारे पास यहाँ पर है तो हम करेंगे 60 + 7 67। इस तरीके से हम काउंटिंग करके लिख देंगे नंबर 67 और जो हम न्यूमेरिकली लिखेंगे 67 और वर्ड्स में हम लिखेंगे SIXTY 60 SEVEN 7। अब नेक्स्ट 67 के बाद आता है 68 जो हम वर्ड्स में तो SIXTY और EIGHT लिखते हैं लेकिन नंबर में लिखते हैं 68 क्योंकि यहाँ पर 6 लॉक्स तो है प्लस साथ में एक्स्ट्रा में 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 दातून एक्स्ट्रा में है और ये 60 है, 6 सेट है तो 60 + 8 68। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर भी, यहाँ पर मुझे ये पूरे 9 दिखाई दे रहे हैं, 9 दातून है, और ये सेट जो है ये 60, तो 60 + 9 69। अब 69 के बाद 10 दातून आ गए यहाँ पे पूरा, तो ये सेट भी कंप्लीट हो गया। तो अभी तक ये 6 सेट थे, उसके बाद एक और सेट, मतलब टोटल 7 सेट ऑफ दातून बन गए हैं। एक सेट में 10 दातून है, मतलब 70 दातून है यहाँ पर पूरे, जिसको हम वर्ड्स में लिखेंगे SEVENTY 70। अब 70 के बाद से हम फिर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। आप देखिए यहाँ पर 71 मतलब यहाँ पर 7 सेट रेडी है, इसलिए 70, उसके बाद एक दातून 71, जिसको वर्ड्स में लिखेंगे SEVENTY 70 और ONE 1। अब नीचे यहाँ पर देखिए ये 7 सेट और उसके बाद ये 71 72, क्योंकि 7 सेट के बाद 2 दातून और है, तो 70 + 2 करके हमारा आंसर आएगा 72, जिसको हम लिखेंगे 72। 72 को वर्ड्स में हम लिखेंगे SEVENTY 70 और TWO 2 72। अब नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर फिर से 7 सेट रेडी है, उसके बाद 3 और दातून है, तो 70 + 3 हमारा यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 73। वर्ड्स में हम लिखेंगे SEVENTY THREE 73 और न्यूमेरिकली हम लिखेंगे 73। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी 7 सेट रेडी है, उसके बाद 4 और मुझे दातून दिखाई दे रहे हैं, मतलब 70 + 4 मैं यहाँ जब करूँगी 1 2 3 4 70, ये 7 का पूरा 70 + 4 71 72 73 74, मेरा काउंटिंग के बाद आंसर आएगा 74। SEVENTY FOUR वर्ड्स में इस तरीके से लिखा जाए। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें भी 7 सेट के बाद यहाँ पर 5 और दातून है, तो 70 + 5 75 इज द आंसर। वर्ड्स में लिखेंगे SEVENTY FIVE 75। उसी तरीके से हम आगे काउंट करते चले जाएंगे। यहाँ पर जो ओपन दातून है मुझे वो 6 दिखाई दे रहे हैं, तो 6 ओपन दातून है, 7 यहाँ पे सेट है, तो 70 + 6 76। वर्ड्स में हम लिखेंगे SEVENTY SIX। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये 70 दातून, फिर 71 72 73 74 75 76 77, न्यूमेरिकली हम लिखेंगे S77 77 और वर्ड्स में हम लिखेंगे SEVENTY 70 और SEVEN 77। अब यहाँ पर देखिए 8 दातून और यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर ये 70 के, ये जो 7 सेट है ये 70 + 8 यहाँ हम कर देंगे, 78 हमारा आ गया नंबर टोटल। फिर हम वर्ड्स में लिखेंगे 78 SEVENTY 70 और EIGHT 8, इस तरीके से 78। अब नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पर भी 70 + ये 9 दातून मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 70 + 9 जब हम करेंगे हमें मिलेगा 79, जो न्यूमेरिकली हम लिखेंगे 79। वर्ड्स में लिखेंगे SEVENTY NINE। अब 79 के बाद जो नंबर आता है वो आता है, क्योंकि यहाँ पर 8 सेट रेडी हो चुके, 8 सेट रेडी हो चुके हैं, मतलब 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10, मतलब 8 बार हमने 10 को ऐड किया, तो हमारा जो नंबर आया वो आया 80, EIGHTY 80। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में हमने 61 से लेकर 61 से हमने स्टार्ट किया, 62 63 64 65 66 67 68 69 70 और 70 के बाद हमने 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और हमने 80 तक काउंटिंग सीख ली, क्योंकि लेफ्ट में जो नंबर ऑफ दातून है वो उतने ही हैं और वही काउंट करके हमने राइट साइड में लिखा। तो अब हम देखते हैं 80 के आगे हमें अब काउंटिंग अपनी सीखनी है, तो वी विल नाउ काउंट एंड राइट द नंबर्स फ्रॉम 81 to 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीम के दातून हैं, अब ऑलरेडी यहाँ पर 10 के कितने सेट्स अवेलेबल है हमारे पास, 8 सेट्स अवेलेबल है। अब हम मतलब 8 सेट्स का मतलब 80 दातून से अब उसमें एक एक दातून हम ऐड करते जाएंगे और फिर 81 82 83 हम इस तरीके से हमारी काउंटिंग को आगे बढ़ाते जाइए। तो आइए हम देखते हैं अपनी काउंटिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी 10 दातून के जो है
ऑलरेडी 8 सेट्स मेरे पास है। ये देखिए, एक ये रहा, एक ये और इस तरीके से मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरे टोटल हो गए 80 दातून्स। अब उसके बाद एक ये सिंगल दातून है, तो 80 में यहाँ पर 80 के बाद में जब 80 में 1 प्लस करूंगी तो मेरा आएगा आंसर 81। तो 81 को हम न्यूमेरिकली लिखेंगे 8181, और जब हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे हम लिखेंगे EIGHTYONE 1। अब इसी तरीके से हमारी काउंटिंग आगे बढ़ेगी। 81 के बाद क्या आना चाहिए? 82। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 8 सेट्स ऑफ दातून है और उसके बाद 2 दातून एक्स्ट्रा है, तो 80 + 2 यहाँ पे हमारा आ रहा है 82। तो इस तरीके से जब हम 82 न्यूमेरिकली लिखेंगे तो हम लिखेंगे 82, और जब हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे तो हम लिखेंगे EIGHTYATTWO2। तो इसी तरीके से अब देखिए एक एक दातून हम ऐड करते जा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए 3 दातून ऐड किए हैं। ऑलरेडी 80 दातून है, तो 80 + 3 हमारा आंसर आ रहा है 83, और जिसको हम न्यूमेरिकली लिखेंगे 83, और 83 को वर्ड्स में हम लिखेंगे EIGHTYATTHREE3। तो अब हम देखिए 83 तक पहुंच चुके हैं, 81, 82, 83। अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर से हमारे पास एक और दातून बढ़ चुकी है। अब 4 दातून हैं। 80 + 4 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 84, और 84 को न्यूमेरिकली 84 लिखा जाएगा, और वर्ड्स में जब हम इसको लिखेंगे EIGHTYATFOUR4। हमें बस क्या करना है, एक एक दातून हम इसमें ऐड कर रहे हैं और हमारा अगला सेट हम रेडी कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 दातून ऐड किए हैं। तो अब जब हम 80 में 5 ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारे 80 सेट्स है, ये हमारे 8 सेट्स है जिसमें 80 नीम दातून है। तो 80 + 5 जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 85, और 85 को हम न्यूमेरिकली लिखेंगे 85, और वर्ड्स में लिखा जाएगा EIGHTYFIVE। अब आइए हम नेक्स्ट अपनी काउंटिंग में आगे बढ़ते हैं। 85 के बाद ऑब्वियसली क्या आएगा? 86। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 दातून है। अब 80 है, और 80 के बाद जब हम स्टार्ट करेंगे तो 81, 82, 83, 84, 85, 86 नीम दातून। 86 को वर्ड्स में इस तरीके से लिखा जाएगा EIGHTYATSIX6। अब आगे बढ़ते हैं हम। 86 के बाद क्या आएगा? 87। अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अब काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 है 86, तो उसके बाद तो 7 ही आएगा। फिर भी हम काउंटिंग एक बार कर लेते हैं, क्योंकि हमें काउंट करके लिखना है। तो ये 80 दातून, उसके बाद 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87। तो हमने यहाँ लिख दिया 87। वर्ड्स में हम लिखेंगे EIGHTYATSEVEN7। तो ये हो गया हमारा 87। अब 87 के बाद हमारे यहाँ पर कितने जो दातून्स हैं हम यहाँ काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 80 में हमें 8 और दातून जोड़ने हैं। तो 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 और 88। तो यहाँ हमारा आया 88 काउंटिंग। तो ये जो नंबर 88 है हम 88 ऐसे लिखेंगे, और जब हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे तो हम लिखेंगे EIGHTY80 और EIGHT8, तो 88। अब यहाँ पर देखिए ये फिर से हमारे 10 के 8 सेट्स हैं। 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। तो यहाँ पर जो दातून है वो है 89, और जिसको हम वर्ड्स में लिखेंगे EIGHTY80NINE9। तो इस तरीके से हमारी काउंटिंग जब 89 के बाद आएगी तो वो क्या आएगी? 90, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब 9 सेट ऑफ नीम दातून, एक एक में 10 का सेट्स है। तो यहाँ पर एक में आप देख सकते हैं 10 दातून है, तो 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10, मतलब 9 टाइम्स हमको 10 यहाँ पे ऐड करना है। तो 9 × 10 जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 9090, जिसको हम वर्ड्स में लिखेंगे NINETY 90।
तो यहाँ पर हमने 81 से लेकर 90 तक अपनी काउंटिंग जो है कंप्लीट कर ली। नीम के दातून हमने कैलकुलेट किए और हमने राइट साइड में अपनी काउंटिंग नंबर्स लिखते गए। तो अब 90 के बाद क्या आएगा वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9 सेट्स ऑलरेडी नीम दातून के रेडी है। अब उसके बाद हम अपना 10th सेट रेडी करने जा रहे हैं, तो एक नीम दातून एक्स्ट्रा है। तो ये जो टोटल है ये 10 का एक एक सेट है, ठीक है। तो कितने सेट्स है हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये जो टोटल है ये हमारा जो आ रहा है ये 90 है। उसके बाद ये एक दातून है, तो 90 + 1 जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 91, N91 91, और इसको वर्ड्स में हम लिखेंगे NINETY 90 ONE 1। और इस तरीके से अब हम नीचे के भी काउंटिंग करेंगे और हम देखेंगे 91 के बाद हमारा क्या आ रहा है। ऑलरेडी लिखा हुआ है 92, जिसको हम वर्ड्स में लिखेंगे 92 इस तरीके से, क्योंकि ये 9 सेट्स है प्लस इसके बाद 2 और है, तो 90 + 2 वी गॉट 92। अब नेक्स्ट देखिए 3 और एक्स्ट्रा दातून है, तो ये 90 + 3 93, जिसको हम वर्ड्स में लिखेंगे NINETY 90 THREE 93। उसके बाद देखिए 93 के बाद यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है 94, तो जिसको हमें न्यूमेरिकली इस तरीके से लिखना है। अब ये कैसे आया, क्योंकि 9 सेट्स है, उसके बाद 4 और एक्स्ट्रा दातून है, तो यहाँ पर 90 + 4 जब हम करेंगे तो 91 92 93 94 वी गॉट 94, और जिसको वर्ड्स में इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ये 90 91 92 93 94 95, तो ये हमें मिल गया 95, और ये 95 वर्ड्स में जब हम लिखेंगे तो NINETY FIVE। अब 95 के बाद क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने दातून हैं 6 दातून है, तो जब हम ये 90 के बाद अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो वी विल काउंट इट। हम कैसे काउंट करेंगे 91 92 93 94 95 96, तो यहाँ पर न्यूमेरिकली जब हम लिखेंगे तो 96 लिखा जाएगा, जिसको वर्ड्स में लिखा जाएगा NINETY 90 SIX 6। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिर से 90 का सेट है, और उसके बाद यहाँ पर 91 92 93 94 95 96 97, तो 97 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ड्स में भी लिखा हुआ है NINETY 90 SEVEN 7। अब नेक्स्ट काउंट करते हैं, ये पूरे 90 है, 91 92 93 94 95 96 97 98, तो हम न्यूमेरिकली लिखेंगे 98 98 98, और वर्ड्स में लिखेंगे NINETY EIGHT। अब 98 के बाद क्या आएगा, आइए हम काउंटिंग करते हैं। ये हमारे पूरे 90 है, 91 92 93 94 95 96 97 98 99, तो 98 के बाद 99 हमारा आ गया काउंटिंग में, और वर्ड्स में हम लिखेंगे NINETY NINE। तो 99 के बाद अब यहाँ पे हमारा जो 10th सेट हम बना रहे थे वो भी हमारा फिनिश हो गया है। तो यहाँ पर अब हमारे पास 10 के पूरे 10 सेट्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं 10 नीम दातून के 10 सेट्स है, तो मतलब 10 × 10 जो आएगा, जिसका आंसर 100, तो 100 तक हम पहुंच चुके हैं। 100 को इस तरीके से लिखा जाएगा 100 HUNDRED, वर्ड्स में इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हमने आज के इस वीडियो में 21 से काउंटिंग स्टार्ट की थी और हम 100 तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो काउंटिंग है ये आप प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये काउंटिंग की जो प्रैक्टिस है ये आपको आएगी, तभी आप अपने लाइफ में काउंटिंग कर पाएंगे। तो आइए हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। लेट अस डू tie a ginledi from one end to the other, choose a random number 1 to 99 card, attach the number cards at the appropriate place on the ginledi with the clip, play with your friends using other cards also। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपकी ये जो गिनलडी है इसमें कितने बीड्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर लिखा है पूरे 100 बीड्स है। तो आप कोई भी नंबर आप रैंडम 1 से लेके 99 तक सिलेक्ट करिए और आप वो क्लिप में कहीं पर भी आप प्लेस कर दिए। जैसे इस लड़की ने यहाँ पर देखो 24 बीट के बाद प्लेस किया है, और अपने फ्रेंड से आपको पूछना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। और आपका फ्रेंड भी फिर एक कार्ड लगाएगा और वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो आपको जो गिनलडी में है उसमें काउंटिंग करने के बाद अपने फ्रेंड को वो नंबर बताना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं 10 बीट्स है, 10 रेड है, फिर 10 वाइट, फिर 10 रेड 10 वाइट, इस तरीके से पूरे 10 के जो मुझे यहाँ पे सेट्स दिखाई दे रहे हैं, पूरे 10 सेट्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए
ये पहला सेट है 10 का, फिर ये 10 बीड्स है, फिर ये 10 रेड बीड्स है, फिर ये 10 वाइट बीड्स, फिर 10, फिर 10, फिर 10 रेड, फिर 10 वाइट, फिर 10 रेड, फिर 10 वाइट। तो इस तरीके से 10 टाइम्स 10 हो रहा है। तो यहाँ पूरे जो है इतने पूरे 100 यहाँ पर गिनलड़ी में बीड्स लगे हुए हैं। आप ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलिए। सपोज मैं यहाँ पुट कर देती हूँ कार्ड और मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगी कि बताओ यहाँ कौन सा नंबर आएगा, मुझे वो काउंट करके बताए। तो यहाँ मैं इजीली 10-10 के हिसाब से अगर काउंटिंग करूंगी तो मैं इजीली अपने फ्रेंड को बता सकती हूँ कि यहाँ पर 60 नंबर आएगा। तो इस तरीके से आपको ये गेम खेलना है। आप कहीं भी पुट कर सकते हैं कार्ड और आप अपने फ्रेंड से पूछ के ये गेम एंजॉय कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। काउंट एंड राइट द नंबर्स। अब आपको यहाँ क्या करना है, इजीली काउंट करने हैं और नंबर्स लिखने हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं 4 सेट ऑफ दातून मेरे पास है, मतलब ये 10 हो गया, ये 10 और ये 10 और ये 10। उसके बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ओपन है। तो 7 ओपन है, 10 के 4 है, तो 4 टाइम्स 10 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर 4 टाइम्स 10 मेरा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40, 40 के बाद 41 42 43 44 45 46 47। तो मेरा जो आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा 47 नीम दातून है। अब यहाँ पर देखिए कलर्ड जो फ्रेम्स है बॉक्सेस में वो कितने हैं मेरे पास, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 जो बॉक्सेस में फ्रेम्स है वो पूरे कलर्ड है। मतलब यहाँ पर जो एक बॉक्स के अंदर 10 है, ठीक है, तो हम यहाँ पर 8 टाइम्स 10 करेंगे। तो 8 टाइम्स 10 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80, मतलब 80 ऑलरेडी कलर्ड है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है इसमें सिर्फ 1 2 3, तो 80 के बाद जब हम काउंट करेंगे 81 82 83, तो यहाँ पर 83 में कलर्ड है। ठीक है, इस तरीके से हम इजीली काउंट कर सकते हैं अपनी काउंटिंग। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 10-10 की एक टावर मुझे बॉक्सेस का दिखाई दे रहा है। तो ये सब 10-10 है, तो मैं इसमें इजीली 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, मतलब 6 टावर है, तो 6 टाइम्स 10 है। तो यहाँ पर 6 टाइम्स 10 जब हम करेंगे तो हमारा ये आंसर आ गया 60। अब 60 के बाद हम ये ओपन वाले काउंट कर लेते हैं, 61 62 63 64 65 66। तो यहाँ पर जो बॉक्सेस है वो है 66। तो इस तरीके से मैं इजीली काउंटिंग कर सकती हूँ, आप भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको एक स्लाइड एंड लैडर गेम दिया हुआ है। आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं। मेक अ स्लाइड एंड लैडर गेम बाय फिलिंग द मिसिंग नंबर्स। अब आप देखिए यहाँ पर नीचे से हम 1 से स्टार्ट करेंगे और ये अपना फिनिश करेंगे। अब आइए देखिए 1 2 3 लिखा हुआ है, तो 3 के बाद आएगा 4 5 6 के बाद आएगा 7 8 9 9 के बाद आएगा 10। अब 10 के बाद हम चलते हैं आगे 11 12 13 13 के बाद आएगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 के बाद आएगा 23 के बाद 24 25 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक मिसिंग है, 25 के बाद आता है 26 27 28 के बाद आता है 29 30 31 32 33 34 के बाद आता है 35 36 37 38 के बाद आता है 39 40 41 42 43 44 45 के बाद आता है 46 के बाद आता है 47 48 49 50। तो 50 तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये आप एक्टिविटी तभी कर पाएंगे जब आपको 1 to 100 काउंटिंग जो है याद हो जाएगी अच्छे से। तो ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमें काउंटिंग अच्छे से याद हो जाए। 50 के बाद देखिए 51 52 53 54 लिखा हुआ है। अब हम लिखेंगे 55 56 लिखा हुआ है। 56 के बाद आएगा 57 58 59 के बाद 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 के बाद 76 77 लिखा हुआ है। 78 79 80 81 82 83 84 के बाद क्या आएगा 85 86 87 88 89 89 के बाद 90 90 के बाद 91 92
93, 94, 95, 96, 97, 98, 98 के बाद क्या आता है 99 और फिर लास्ट में 100। तो यहाँ पर हमने ये स्लाइड एंड लैडर गेम में मिसिंग नंबर्स फिल करके ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है। आप भी अपने बुक में करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और 1 to 100 की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है। ये पिक्चर देखिए आप ध्यान से, ये कोई पेंटिंग है, ठीक है। अब ये पेंटिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग है। अब इस पेंटिंग में जो है एक सोशल लाइफ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक झोपड़ी है, घर है, ये पीछे 2 पेड़ है, ये बच्चा ये झोपड़ी पे चढ़ने ये बच्चा ये पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये कोई एजेड है जो लकड़ी के सहारे से चल रहा है। ये 2 देखिए यहाँ पर मुझे मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं, साथ में ये 2 बच्चे हैं ये जो यहाँ पे डांस कर रहे हैं। ये कोई लेडी नीचे बैठ के कुछ काम कर रही है, ये लेडी खड़े से पानी लेकर आ रही है, ये बच्चा है उसके साथ, और ये कोई जानवर यहाँ पे घर के बाहर बंधा हुआ है। ये देखिए ये कोई काठ, मुझे बुलक काठ यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्लस यहाँ पर 2 औरतें देखिए कोई सर पे लकड़ी के ये कुछ पीसेस लेके आ रही हैं और प्लस ये सर पे कुछ टोकरा सा लेके आ रही है। यहाँ पर एक चिड़िया का घोंसला है, यहाँ पर मुझे सूरज जो है उसका पेंटिंग दिखाई दे रही है। तो ये एक बहुत ही आम विजुअल है जो हम आसपास में गांव में विजुअल देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। तो हमने अभी वही किया, हमने ऑब्जर्व किया और देखा कि ये पिक्चर में क्या क्या हो रहा है। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स विच यू सी इन द गिवन पिक्चर। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है वो आप यहाँ पर लिखिए। आप यहाँ पे लिखिए कि आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर एक हट दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक घर, झोपड़ी जिसे इंग्लिश में हट कहा जाता है। ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, एनिमल दिखाई दे रहे हैं। एक मुझे एनिमल की कार्ट दिखाई दे रही है। अब वो कार्ट कौन से एनिमल की नहीं पता, लेकिन एनिमल कार्ट है। प्लस मुझे पीपल, लोग दिखाई दे रहे हैं, मैन वुमेन, यहाँ पे मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर 2 देखिए, यहाँ पर ये मुर्गियाँ भी दिखाई दे रही है, हैन भी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से मैंने जो मुझे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे लिख दिया। आप भी लिखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी हाउसेस आर देयर। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही घर दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगी 1। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द पिक्चर। तो हम काउंटिंग करते हैं कितने लोग दिखाई दे रहे हैं हमको। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक आदमी जो गाड़ी चला रहा है 10। तो मुझे यहाँ पर टोटल 10 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 10 लिख देती हूँ। गेस हाउ मेनी लाइन्स आर यूज टू ड्रॉ द लीव्स ऑफ अ ट्री। अब किसी एक पेड़ की कितनी लाइन्स लगी हैं उसकी लीव्स ड्रॉ करने के लिए, वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर ये पेड़ है। अब ये पेड़ में लीव्स ड्रॉ करने के लिए तो मुझे ये पत्तियाँ दिख रही है, देखिए ये पत्तियाँ दिख रही है। तो हम काउंट करते हैं कितनी लाइन्स हमको लगी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ 5 और यहाँ 5, तो इस वाले में 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 लीव्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस वाले में भी 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस वाले में 10 लीव्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस वाले में भी 10 लीव्स है। तो यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ कितनी लाइंस लगी है लीव्स ड्रॉ करने के लिए। तो मुझे यहाँ पर देखिए 10 + 10 + 10 और फिर यहाँ पर ये 9 + 9, मतलब 10 + 10 + 10 जब मैं करूँगी 3 × 10 30 हो गया। 30 प्लस यहाँ पे 9 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। तो मेरा जो आंसर यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 48। 48 लाइंस लगी है इस पेड़ की
ट्री बनाने के लिए, क्योंकि ऑफ अ ट्री बोला है तो हम एक ही ट्री की लीव्स काउंट करेंगे और आंसर लिखेंगे 48। डू यू नो द स्पेशल नेम फॉर दिस टाइप ऑफ पेंटिंग? तो आप देखिए, क्या आपको पता है इस पेंटिंग को क्या बोला जाता है? आपको अगर पता है तो आप मुझे बताइए, लेकिन मैं आपको बता देती हूं कि इस पेंटिंग को बोला जाता है वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग ये एक ट्राइबल आर्ट फॉर्म है जो महाराष्ट्र में ये पेंटिंग बनती थी, और ये पेंटिंग जनरली हमारी सोशल लाइफ दिखाती थी। और ये पेंटिंग सिर्फ लाइंस और ट्रायंगुलर शेप्स और ये सब मतलब शेप्स यूज करके ही बनती थी ये पेंटिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइंस बहुत है, शेप में आप देखिए सर्कल, ट्रायंगल, ये सब शेप्स यूज किया, और ये जनरली हमारी सोशल लाइफ दिखाती थी, हमारी कल्चरल बिलीफ दिखाती थी। तो इस तरीके से ये पेंटिंग बनाई जाती थी, ट्राइबल आर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए नीचे ये क्वेश्चन जो पूछा है, डू यू नो द स्पेशल नेम फॉर दिस टाइप ऑफ पेंटिंग, तो यहाँ पर नीचे पेंटिंग का नाम भी लिखा हुआ है, वर्ली पेंटिंग। विच पार्ट ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर वर्ली पेंटिंग? तो वर्ली पेंटिंग के लिए जो पार्ट ऑफ इंडिया फेमस है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि महाराष्ट्र इज द प्लेस जहां पर ये पेंटिंग बनाई जाती है। तो महाराष्ट्र इसका आंसर है। तो इस तरीके से देखिए हमने ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में देखिए, मेक योर ओन वर्ली पेंटिंग। तो यहाँ पर अब आपको अपनी वर्ली पेंटिंग बनानी है। आप कुछ भी बना सकते हैं, आप यहाँ पर पेड़ बना सकते हैं, कुछ लोग बना सकते हैं। तो आप ये देखिए इस पेंटिंग को, और इसमें से आपको जो चीज़ें अच्छी लगे आप वो बनाइए। मैं यहाँ पर एक पेड़ बना देती हूँ क्योंकि मुझे पेड़ अच्छा लगा है। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे लाइंस की हेल्प से पेड़ बनाऊंगी। पेड़ के अंदर इस तरीके से लाइंस बनाऊंगी और फिर इसमें इस तरीके से लाइंस बनाते हुए पत्तियां बनाऊंगी। आप भी कोशिश करिए, आप भी ड्रॉ करिए। तो ये मैंने एक पेड़ बना दिया, और बाजू में मैं ट्राई करती हूँ एक लेडी बनाने का, क्योंकि लेडी जो है यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप से बनाई गई है। तो मैं भी 2 ट्रायंगल बना लेती हूँ, और नीचे इनके ये पैर, ये हाथ, और ऊपर एक लाइन, और फिर मुंडी, और फिर ये। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपनी वर्ली पेंटिंग बना ली। आप भी कोशिश कर ली, आप भी अपनी वर्ली पेंटिंग बनाइए, और आप इससे अच्छा बना सकते हैं तो आप इससे अच्छी बनाइएगा। ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए लर्न बाय वॉच। इसमें आपको मैथमेटिक्स के सारे क्लासेस के वीडियोस मैं पुट करूँगी और आप देखिएगा। थैंक यू।